लंबे समय से जवानों के हाथों नुकसान उठा रहे माओवादियों ने आज एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है और इस कोशिश में उन्होंने 2 जवानों को न केवल घायल किया बल्कि उनके हथियार भी लूट लिए। क्या है पूरी जानकारी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि बीते कई दिनों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से माओवादियों को समाप्त करने का जिम्मा सरकार ने लिया है और सरकार ने ये वादा तक कर दिया है कि 31 मार्च 2026 माओवादियों की अंतिम तारीख होगी जब उन्हें पूरे दंडकारण्य ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद लगातार माओवादियों पर सुरक्षा बलों के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। पता नहीं किस तरह से नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं कि जवान वही हैं, हथियार वही हैं, लेकिन पहले उन जवानों को जो सफलताएं नहीं मिलती थी अब वही जवान उसी मोर्चे पर माओवादियों को उनके उस इलाके में घुसकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं जो इलाका माओवादियों के लिए काफ़ी सुरक्षा और काफ़ी सेफ माना जाता रहा। माओवादी मानते थे कि वो उनका इलाका है और उनके गढ़ में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फोर्स अब बहुत दूर दूर तक ऑपरेशन करके उन्हें बड़ा लंबा नुकसान पहुंचा रही है। आंकड़े यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बीते 24 साल में सबसे ऐतिहासिक आंकड़े भी इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं। सबसे ज़्यादा माओवादियों से ऑटोमेटिक हथियार वापस रिकवर करने के आंकड़े भी इसी वर्ष दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब लगातार यह भी बात सामने आ रही थी कि माओवादियों को जिस तरह से अबुझमाड़ में लगातार नुकसान हो रहा है, माओवादियों को जिस तरह से चारों दिशाओं में बड़ा नुकसान हो रहा है, जहाँ जहाँ माओवादी अपने आप को सुरक्षित मानते थे, जो उनके बड़े लीडर थे वो भी अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में माओवादियों की रीढ़ कमज़ोर हो गई, उनकी जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर होती नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब माओवादी बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगे। इस तरह की बात भी पुलिस के जो सुरक्षा के अधिकारी हैं और जो माओवादी घटना से जो एनालिसिस करते हैं, इन लोगों का भी इस तरह से मानना रहा है। इसी बीच आज माओवादियों ने क्या किया, जब वो देख रहे हैं कि बीते 2-2.5 साल से, नहीं तो आप हमेशा देखते रहेंगे कि हर बार TCOC के दौरान माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में रहते थे। बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश जो TCOC में आप देखेंगे, झीरम की घटना हो या ताड़मेटला की घटना हो या टाहकवाड़ा की घटना हो, जितनी भी पुरानी घटना है, बुरकापाल की घटना, ये सारी घटनाएं TCOC के दौरान माओवादियों ने अंजाम दी थी। लेकिन बीते 2-2.5 साल से माओवादी इस TCOC के दौरान ना कोई बड़ी घटना कर पा रहे हैं बल्कि उल्टे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब ऐसे में माओवादियों ने अपनी फिर से एक पुरानी रणनीति पर काम किया है। पुरानी रणनीति क्या है? दरअसल माओवादियों की अलग अलग विंग में एक विंग होता है स्मॉल एक्शन टीम, और इस स्मॉल एक्शन टीम ने आज सुकमा जिला का जो जगरगुंडा इलाका है, जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में 2 जिला बल के जवानों को अपना टारगेट बनाया और उन पर जो देसी पारंपरिक हथियार हैं उनसे हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। और अचानक हमला करने के बाद जब वहाँ अफरा तफरी मची तो दोनों ही जवानों के उन्होंने हथियार लूट लिए। इन हथियारों में एक AK-47 और इंसास हथियार जो माओवादियों ने जवानों से लूट लिया है। हालांकि जो घायल जवान हैं उन्हें उनकी जो गंभीर स्थिति है उसे देखते हुए सबसे पहले कोशिश की गई कि चॉपर को जगरगुंडा तक बुलाया जाए और चॉपर से उन्हें रायपुर से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जगरगुंडा वो इलाका है जिस इलाके में बेहतर उपचार के लिए आसपास कोई भी इलाका नहीं है। लेकिन जब चॉपर मौके पर नहीं पहुंच पाया तब मजबूरन 4 पहिए की मदद से जगरगुंडा जो कि सुकमा जिले का है, वहां से सबसे नज़दीक दंतेवाड़ा जिला पड़ेगा, दंतेवाड़ा का मुख्यालय, उन्हें दंतेवाड़ा के मुख्यालय लाया गया और वहां उन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराकर हेलीकॉप्टर की मदद से रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल जवानों की स्थिति वहाँ पर स्थिर है और दोनों ही जो जवान हैं उन जवानों के नाम करतन देवा और सोनी कन्ना बताए जा रहे हैं, जो कि जिला बल के जवान हैं। बताया जा रहा है कि ये जवान दरअसल जो अंदरूनी इलाकों के जो बाजार होते हैं, चूँकि अभी भी इलाका नक्सल मुक्त नहीं हुआ है, इसी वजह से जो भी बाजार होते हैं उन बाज़ारों में सुरक्षागत कारणों से आसपास के जो जवान हैं उन्हें भी तैनाती की जाती है, क्योंकि माओवादी हमेशा बाज़ारों में भी कई बार जो छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि होते हैं या जो छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं उन्हें भी टारगेट किया करते हैं।
हैं टारगेट किलिंग के तौर पर। तो ऐसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए भी फोर्स जो है साप्ताहिक बाज़ारों में उनकी ड्यूटी लगा करती है। और इसी साप्ताहिक बाज़ार में दरअसल जो स्मॉल एक्शन टीम है वो माओवादियों की सबसे छोटी और सबसे स्ट्रॉन्ग टीम माना जाता है। सबसे छोटी और स्ट्रॉन्ग टीम इसलिए क्योंकि इन्हें आप चिन्हांकित नहीं कर सकते। अगर माओवादियों की बटालियन है तो वो भी वर्दी पहने रहेगी और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन होंगे और आप उन्हें अलग से पहचान सकते हैं अगर वो अटैक कर रहे हैं। लेकिन जो स्मॉल एक्शन टीम है अंदरूनी इलाकों में जिस तरह से ग्रामीण होते हैं जो कि पारंपरिक वेशभूषा में लुंगी बनियान या शर्ट पहने हुए और झोला लटकाए इस तरह से जब ग्रामीण बाजार की तरफ रुख करते हैं तो स्मॉल एक्शन टीम भी उन्हीं के बीच ठीक उसी तरह रहते हैं जैसे कोई आम ग्रामीण। और हथियार के तौर पर ये कोई गन या फिर बड़े ऑटोमेटिक वेपन नहीं रखते बल्कि ये बंडा छुरी चक्कू तीर धनुष इत्यादि जो पारंपरिक हथियार है जो बाकी के ग्रामीण भी अपने पास रखते हैं वैसे हथियार ही अपने पास रखते हैं। अब आप इन दोनों में फर्क नहीं कर पाएंगे कि ये माओवादी हैं या ग्रामीण हैं। देखने में ठीक डील डॉल भी पूरा आदिवासियों का ही क्योंकि आदिवासी ही होते हैं और लेकिन ये संगठन के सक्रिय सदस्य होते हैं और इनके पास भी बाकी ग्रामीणों की तरह ही पारंपरिक हथियार भी होते हैं। ये बाज़ारों में अधिकतर जिन्हें टारगेट करना होता है उन्हें टारगेट करके या इनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 और बहुत ज़्यादा होगी तो 5 से 6 की होगी। 5 से 6 की संख्या में ये माओवादी उस अपने टारगेट को घेरते हैं और उन्हीं ग्रामीणों के बीच और उनका जो टारगेट है उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब इनके बीच घिर चुका है क्योंकि चारों तरफ उनके ग्रामीण होते हैं और अचानक मौका देखकर उस पर पारंपरिक हथियार से ही ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। अचानक हुए हथियार हमले से अधिकतर जो टारगेट होता है वो संभल नहीं पाता और वो प्रतिकार भी नहीं कर पाता। ठीक ऐसे ही आज जगरगुंडा में भी हुआ। जो सुरक्षा में तैनात जवान थे उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके आसपास के जो ग्रामीण थे उसमें कुछ माओवादियों की स्मॉल एक्शन टीम के लोग भी पहुंच गए और उन्होंने उन्हें टारगेट करते हुए अचानक बंडा से ताबड़तोड़ उन पर हमला किया। हमला होते ही उन्होंने बचने की कोशिश की है लेकिन वो अपने हथियार को उपयोग कर पाते उसके पहले ही 2 माओवादियों ने जिस तरह से अटैक किया तो बाकी के 2 माओवादियों ने उनका हथियार छीन लिया। खुद को संभाल पाते या हथियार को संभाल पाते इसी जद्दोजहद में जवान बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़े। जैसे ही जवान जमीन पर गिरे और हमला हुआ पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आप कभी भी साप्ताहिक बाजार में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में वहाँ पे ग्रामीण व्यापारी और सभी लोग पहुँचते हैं। जगरगुंडा और अंदरूनी इलाकों के जो बाजार होते हैं उन इलाकों में तो और भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं क्योंकि वो उनका साप्ताहिक बाजार होता है। पूरे सप्ताह भर की खरीदारी करनी होती है। ऐसे में जब किसी एक पर अचानक से इस तरह से वार हो जाए तो पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और अफरा तफरी के इस माहौल के बीच ही जो माओवादी हैं वो बहुत आसानी से जवानों से लूटे गए हथियार लेकर भाग निकलने में सफल हो गए। जब तक वहां पर बैकअप टीम पहुंच पाती तब तक वो जो माओवादी हैं स्मॉल एक्शन टीम के वहां से काफ़ी दूर जा चुके थे। ऐसे में अब जो हथियार है वो माओवादियों के पास पहुंच चुका है, उन्होंने लूट लिया है और जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें रायपुर में इलाज के लिए पहुंचा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल कि माओवादी जो अब लगातार बहुत अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, एक बार फिर से लंबे समय के बाद उन्होंने अपने स्मॉल एक्शन टीम के जिम्मे एक काम सौंपा और उन्हें फिर से साप्ताहिक बाजार में जवानों पर निशाना लगाने या जवानों को अपना टारगेट बनाने की जिम्मेदारी दी जिसे उनकी स्मॉल एक्शन टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम में दिया है। ये जगरगुंडा कौन सा इलाका है? जगरगुंडा वो इलाका है जो सुकमा जिले से दोरनापाल और दोरनापाल से एक अंतिम छोर में है। जगरगुंडा किसी समय में उस इलाके का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। बताया जाता है कि वो इमली का सबसे बड़ा बाजार है और आसपास के क्षेत्र में बहुत दूर दूर से वहाँ पर व्यापारी आते थे और साथ ही साथ पड़ोसी राज्य के व्यापारी भी उस इलाके में आते थे। लेकिन जैसे जैसे माओवाद ने बस्तर में पैर पसारा तो जगरगुंडा एक समय में टापू बनकर रह गया था। आलम यह था कि जगरगुंडा को चारों तरफ से कटीले तारों से घेर कर रख दिया गया था और 6-6 महीना के राशन एक साथ वहां तक पहुंचाए जाते थे। ग्रामीणों के लिए 6 महीना तक वो मुख्यालय से कटा हुआ होता था, इसलिए जगरगुंडा बहुत ही ज़्यादा जिक्र में आता है। लेकिन जैसे जैसे अब सुरक्षा बलों के कैंप लगने लगे, जैसे जैसे माओवादियों पर अटैक बढ़ने लगे और फोर्स का मनोबल बढ़ा तो इस बात की तरफ भी लोग मानने लगे कि अब जगरगुंडा पहले जैसा नहीं रहा और अब वहाँ पर लोग सुरक्षा
सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन और वो भी कब, जब पुअर्ती जैसे इलाके में कैंप लगा दिया गया। पुअर्ती वो इलाका जो हिड़मा का गांव है, और उस दौरान जबकि हम अबुझमाड़ में फोर्स घुसती है और घुसने के बाद 70 किलोमीटर अंदर, 40 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर जाकर माओवादियों से लड़ रही है और उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में जगरगुंडा में आकर फिर से साप्ताहिक बाजार में स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा जवानों पर अटैक करके यह मैसेज देने की कोशिश करना कि भले ही पुलिस, सरकार, सुरक्षा बल उन्हें कमज़ोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी जहां चाहें वहां जाकर घटना को अंजाम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि माओवादियों ने एक बार फिर से यही मैसेज देने की कोशिश करने के लिए और कहीं न कहीं माओवादियों के जो निचले कैडर हैं उनके गिरते मनोबल को थामने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम देने की ये रणनीति बनाई है। लेकिन इस बात पर भी फोर्स को ध्यान देना होगा कि एक बार फिर से उन्होंने अपने स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है। आपको बताऊं कि इसके पहले स्मॉल एक्शन टीम ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। भाजपा के बड़े नेता रहे नारायणपुर में रतन दुबे, उनकी हत्या भी स्मॉल एक्शन टीम के द्वारा की गई है। तर्रेम में भी एक बार अगर आपको याद हो तो 2-3 जवानों ने फ़ोन पर बात कर रहे थे, इस दौरान ऊपर झोले में हथियार लेकर आकर स्मॉल एक्शन टीम ने अटैक किया है। स्मॉल एक्शन टीम के अगर आंकड़ों पर आप नज़र डालेंगे तो स्मॉल एक्शन टीम की सबसे खास बात यही होती है कि वो अचानक से आती है, भीड़ के बीच से आकर हमला करके, अटैक करके भीड़ के बीच में गायब हो जाती है। और यही वजह है कि माओवादियों के कुछ चुनिंदा हथियारों में से, कुछ चुनिंदा रणनीतियों में से एक रणनीति ये स्मॉल एक्शन टीम है जिसका तोड़ आज भी फोर्स के पास नहीं है, जिस वजह से हर बार उन्हें स्मॉल एक्शन टीम से नुकसान खाना पड़ता है। और आज एक बार फिर ये दुखद खबर है कि 2 जवान घायल हुए हैं, बुरी तरह से घायल हुए हैं। हालांकि उनका इलाज अब बेहतर इलाज रायपुर के किसी एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है, जिससे उम्मीद है कि वो जवान अब पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। सोचिए, निजी अस्पताल में किया जा रहा है। पिछली बार भी मैंने इस बात को उठाया था कि हमारे जवान घायल होते हैं तो उस पर आज भी हमारे पास इलाज के लिए कोई बेहतर व्यवस्था नहीं है। आज भी पता नहीं किस कारणवश चॉपर जगरगुंडा नहीं पहुंच पाया। ये तो अच्छी बात है कि जवान अस्पताल तक पहुंच गए हैं, नहीं तो कई दफ़े इलाज नहीं मिल पाने की वजह से अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। कारण जो भी हो, घटना दुखद है। मुझे लगा इस पर बातचीत होनी चाहिए और इस जानकारी को अपने दर्शकों तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। लगे कि बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे बातचीत तथ्यात्मक है तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।